Hello students, I am Vijay Kumar Singh again in front of you. जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसके में खास करके पढ़ा है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखते हैं यहाँ पर आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स ने वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है इसको दिखाया था। सबसे पहले हम इसके लिए एक सर्किट लेते हैं। चलिए इसको एक्सपेरिमेंटली हम करते हैं पहले। ये सेल है, जैसे कि आप जानते हैं, ये प्लग की है, ये आमीटर है, ये आप जाने इसको सीरीज में जोड़ना है। और ये एक हमने नाइक्रोम वायर लिया है। आप पढ़ेंगे आगे चल के इसी चैप्टर में नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर हमें यार सब बाकी कॉपर वायर है और ये नाइक्रोम वायर लिया है, इस छोटा सा पीस है। और यहाँ पर ये जहाँ पर ये ज्वाइंट है, ये दोनों एंड के बीच में हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। चलिए यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने एक सेल दिया 1.5 वोल्ट का। अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं। चलिए एक टेबल बना रहे हैं। यहाँ पर हमने डाला नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नंबर सेल से हमारा वोल्टेज मीटर का जो रीडिंग है वह क्या रीडिंग आ रहा है, वोल्टेज में देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आमीटर कौन सा रीडिंग दे रहा है। चलिए हमने एक सेल दिया, यहाँ पर वोल्ट मीटर का हमने जो रीडिंग दिया, देखा रीडिंग मान लीजिए आपका 0.2 वोल्ट आ रहा है। अब उस समय में करंट हमारा 0.1 एम्पियर है। चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं कि सेल की संख्या। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अब हम इस सर्किट में एक सेल और बढ़ा दिए। चलिए यहाँ पर हम 2 सेल कर देते हैं। 2 सेल कर दिए तो वोल्टेज का मान बढ़ गया। ये वोल्टेज हमारा 0.4 आ गया, ये 0.2। फिर हमने एक सेल और यहाँ कंबाइन कर दिया 3, ये आ गया 0.6 और ये आपका आ गया 0.3 रीडिंग। और ये चौथा सेल जोड़ दिए तो यहाँ पर 0.8 आ गया, यहाँ 0.4 आ गया। चलिए एक सेल और जोड़ दिए, 5 सेल जोड़ हो गया, 0 ये 1 आ गया और ये 0.5। अब इस दोनों का हम देखते हैं कि यहाँ पर V/I हम फाइंड करते हैं। तो देखिए V/I फाइंड करने पर 0.2 में 0.1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। यहाँ भी 0.4 में 0.2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। 0.6 में 0.3 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। 0.8 में 0.4 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। और ये 1 में 0.5 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। अर्थात ये V/I वोल्टेज और करंट का रेशियो हमें ये टोटली ये कांस्टेंट आ रहा है। अब चलिए इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने इसको प्लॉट किया है और इसमें हमने इसको वोल्टेज को हमने ले लिया है, इसमें 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। इसमें करंट को इसमें हमने ले लिया है और ये हो गया हमारा
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, इस तरह से हमने ले लिया। अब इसको हम यहाँ से पॉइंट लेते हैं इसका, और ये सभी पॉइंट्स को अब ज्वाइन करते हैं। देखते हैं ओरिजिन को करके पास हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अर्थात हमें ये वोल्टेज और करंट को, ये हमारा वोल्टेज हो गया था पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमें करंट का मान प्राप्त हुआ। इससे जब हम सेल की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो इस नाइक्रोम वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 इंच के बीच में, और इसमें जो करंट यहाँ पर सर्किट में फ्लो हो रही है, ये दोनों के बीच का एक रिलेशन हमने फाइंड किया। अर्थात ये सभी V/I का जो रेशियो लिया, ये सभी V/I का रेशियो हमें कांस्टेंट आया है। इसी को अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम कह सकते हैं इसी को कि जो वोल्टेज और करंट सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्किट। इसी को 1827 में इन 1827 a German physicist George Simon Ohm found out that relationship between the current and following in a metallic wire and the potential difference across its terminal। इसमें जो ये सेल हम किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं, ये इसके 2 एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उस सर्किट में जो करंट फ्लो होती है, वो दोनों के बीच में एक रिलेशन उन्होंने फाइंड किया था, जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स, और इसी का नाम से इसको हम ओम्स लॉ के नाम से पढ़ते हैं। ये ओम्स लॉ हम जानते हैं। तो उन्होंने कहा, अब देखिए ओम्स लॉ, इसलिए इन्होंने इसको क्वाइन किया प्रिंसिपल के रूप में, द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current। करंट का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉलोइंग, जो उससे फ्लोइंग थ्रू इट, अर्थात सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है। इसमें क्या रखना है खास ध्यान, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर जो है वह कांस्टेंट रहना चाहिए, अर्थात रिमेन्स द सेम। अब देखिए, अगर आपका किसी जैसे नाइक्रोम वायर यहाँ पर लिए, इसके दोनों एंड्स के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम भी सपोज करते हैं और करंट को हम I सपोज करते हैं, तो हमारा क्या होता है, क्या कह रहा है ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स इन अ गिवन मेटेलिक वायर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अर्थात ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, वोल्टेज अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है सर्किट में जो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अब इसको आप पहले से जान रहे हैं कि किसी भी ये प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो उसके बदले में हमें एक कांस्टेंट टर्म आता है, से मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर R जो है, वेयर R इज कांस्टेंट, यह R कांस्टेंट है।
लेकिन किसी भी मेटेलिक वायर के, जैसे यहाँ पर हमने नाइक्रोम रखा है, फिर हम मान लीजिए सिल्वर डाल दिए या अदर कुछ डाल दिए, तो फिर इसकी रीडिंग अलग अलग आएगी, लेकिन उसमें करंट में भी चेंजेज आएगा। तो इस तरह से उस समय में हम इसमें किसी भी पार्टिकुलर मेटेलिक वायर के लिए फॉर द गिवन या पार्टिकुलर मेटेलिक वायर या कंडक्टर जो भी हमने यूज किया है एट अ गिवन टेम्परेचर, जैसा कि आप यहाँ पर कहा कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर में किसी तरह की बदलाव नहीं होनी चाहिए। गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, इट्स किसका, जो हमने कंडक्टर या मेटेलिक वायर लिया है, इट्स रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस, ये आर रेसिस्टेंस है। अब आर जो ये रेसिस्टेंस है, तो अब आर रेसिस्टेंस के बारे में हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिटेल से इसका चर्चा करेंगे, अभी हमें ये शॉर्ट में समझना है। रेसिस्टेंस इज द property of a conductor to resist the flow of charges through it। किसी भी मेटेलिक वायर से जो करंट का फ्लो होता है, तो या चार्ज का जो फ्लो होता है, उसको रेसिस्ट करने का जो काम है, रेसिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर में या मेटेलिक वायर में, उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। किसी भी, अब दूसरा चीज, ये एक रेसिस्टर एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस। जैसे यहाँ नाइक्रोम वायर लिया, नाइक्रोम वायर का मान लीजिए जो भी रेसिस्टेंस हो, हम बाद में इसको करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए, मान लीजिए पार्टिकुलर इसका रेसिस्टेंस जो भी हो, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 1000 ओम, ये जो भी इसका रेसिस्टेंस हो, वह रेसिस्टेंस पार्टिकुलर यह एक डिवाइस के रूप में काम कर रहा है, जो कि यहाँ सर्किट से फ्लो होने वाली करंट को, यहाँ पर ये चार्जेस को यहाँ पर ये रेसिस्ट कर रहा है। इसमें इस यहाँ पर फ्लो होने वाली चार्जेज है, यार यहाँ पर फ्लो होने वाली चार्जेस में फार डिफरेंसेज होगी। तो यह जो किसके कारण से, इस मेटेलिक वायर के, इस नाइक्रोम वायर के प्रॉपर्टी के कारण से, तो वह प्रॉपर्टी जिसके कारण से ये फ्लो ऑफ चार्जेस को रेसिस्ट किया या करंट के फ्लो को रेसिस्ट किया, उस डिवाइस को हम रेसिस्टर कहते हैं। और रेसिस्टर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस या इट इज अ डिवाइस हैविंग सर्टेन रेसिस्टेंस। तो अलग अलग मेटेलिक वायर का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से ये रेसिस्ट करेगा। वो किसी भी मेटेलिक वायर के ये प्रॉपर्टी होता है जो इसको रेसिस्ट करता है। अब चलिए यहाँ से फिर से हम एक बार ग्राफ पे आते हैं। ये जो ग्राफ है आपका, इसमें स्ट्रेट लाइन हमें प्लॉटिंग हुई, प्लॉटिंग से हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ है। यह स्ट्रेट लाइन शो करता है द करंट थ्रू अ वायर इंक्रीजेज, द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द वायर आल्सो इंक्रीजेज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है। और ये लीनियरी, ये जो इसको हमें इसका जो लीनियर ग्राफ प्राप्त होता है, इससे ये शो होता है। तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि जो ये रेसिस्टेंस जो हमारा आया, देखिए ये इक्वेशन से हमें फिर यहाँ पर ये प्राप्त होता है, जैसे V इक्वल टू आर। तो R इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आई। यही V बाई आई यहाँ पर हमें V बाई ए, आपका ये जो कांस्टेंट आया है, ये रेसिस्टेंस है, ये यही रेसिस्टेंस है। यहाँ पर 2 ओम हमें 2 रेसिस्टेंस प्राप्त हुआ है। तो ये यहाँ पर V को हम लोग किससे लिखते हैं, V को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, और करंट को हम लोग एम्पियर में, अर्थात वोल्ट पर एम्पियर जो होता है,
ये इसका यूनिट हो गया। और इसी को जो हमारे ये साइंटिस्ट है, ये इसका बताए थे आपको, जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, इसी के इन्होंने चूंकि ये ओम्स लॉ दिया था, ये रिलेशन को फाइंड आउट किया था, उन्हीं के ऑनर स्वरूप ये वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम कहते हैं और इसे ग्रीक लेटर्स में ऐसे लिखा जाता है। तो अर्थात अब ये जो हो गया आपको, अगर किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाए और उस सर्किट में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो वह उस सर्किट का और उस मेटेलिक वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम होगा। चलिए यहाँ पर हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं। यहाँ पर 1 ओम जो है आपका ये हो गया, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 volt। स्टूडेंट्स, आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा और हम रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस वास्तव में है क्या, एक तो आपने देखा अभी रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। दूसरा, अब हम इसके बाद इसको नेक्स्ट क्लास में रेसिस्टेंस है क्या, या किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और जूल्स लॉ खास करके इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।